और अब बात उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। खबर है इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की। इस हमले से जुड़ी लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। ईरानी रेडियो के मुताबिक करीब 200 मिसाइलें हमले किए गए। हालांकि इजराइल ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। उधर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को तबाह किया और उनको टारगेट किया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। दावे के मुताबिक उसने इजरायली मिलिट्री बेस नेवाटिम को टारगेट किया है। दूसरा टारगेट हाजरिम और तीसरा टारगेट टेल नॉफ बेस रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक वीडियो जारी करके 3 मिलिट्री बेसेस के ठिकाने बताए हैं जहां पर टारगेट किया गया। हालांकि इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। आमने सामने इस वक्त ईरान और इजराइल है। इजराइल के हमलों का जवाब अब ईरान दे रहा है। ये मिसाइल हमले लगातार वहां पर किए जा रहे हैं और आसमान में ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं दरअसल उन्हीं मिसाइली हमलों की। इजराइल की ओर छोड़ा गया उसके बाद दावा किया जा रहा है कि बड़ी तबाही इजराइल में हुई है। हालांकि इजराइल इस बात को इनकार कर रहा है कि इस तरह का हमले से वहां पर तबाही हुई। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल। यरूशलेम में रात के सन्नाटे को तोड़ती सायरन की डरावनी आवाज। हमले का सायरन बजते ही इजराइल में दौड़ते भागते लोग। इजराइल के जाफा में भी ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा मिसाइल बॉम्ब। एक और जंग की कगार पर मिडिल ईस्ट। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने और लेबनान से यमन तक हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली हमले के बाद अटकलें थीं कि ईरान नेतन्याहू की फौज के खिलाफ जंग में कूद सकता है, लेकिन ईरान इन अटकलों को अंजाम दे देगा इसका अंदाजा नहीं था। कल शाम ढलने के बाद अचानक तेल अवीव और जाफा समेत इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइल हमला बोल दिया। इजराइल का आसमान ईरानी मिसाइल से ढक गया। शहरों में सायरन की आवाज गूंजने लगी। लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगे। इजराइल पर कुछ रॉकेट यमन और लेबनान की तरफ से भी दागे गए। ईरान का मिसाइल अटैक हुआ तो इजराइल ने तुरंत अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया। इजराइल का आयरन डोम ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसके काट उसके दुश्मन भी नहीं ढूंढ पाए। ईरानी मिसाइल एक एक करके आते रहे और आयरन डोम से टकराकर नष्ट होते रहे। तेल अवीव के आसमान की तस्वीर में आप देख सकते हैं
किस तरह इजरायली डिफेंस सिस्टम से टकराकर धमाके की आवाज के साथ ईरानी मिसाइल नाकाम हो रहे हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान की तस्वीर देखिए। जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइल नजर आ रहे हैं। अम्मान की दूसरी तस्वीर देखिए। आसमान में ईरानी मिसाइल देख लोग तालियां बजा रहे हैं। तालियों की आवाज आप सुन सकते हैं। इजरायली रेडियो के मुताबिक ईरान ने इजरायल की तरफ लगभग 200 मिसाइलें दागी। इन हमलों में इजरायल में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें आसमान में ही ध्वस्त हो गईं। लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान की इस हिमाकत के भयंकर नतीजे हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट एक और जंग की कगार पर पहुंच गया है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। लेबनान से मेरे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, जिस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि भीषण तबाही हुई है इजराइल में, अब आप वहां पर जब मौजूद हैं तो आपने बीती रात क्या कुछ देखा है? क्या इसकी अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि हो पाई कि जो 3 मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है वहां पर तबाही मची है या फिर नहीं? और दूसरा सवाल मेरा ये कि अब इजराइल की तरफ से किस तरीके से जवाबी हमला किया जाएगा? हाँ, सभी मिसाइल्स को नष्ट नहीं किया इजराइल ने। कई सारे मिसाइल जो हैं वो खासतौर से एक एयरबेस जो इजराइल की है उस पर कुछ मिसाइल जो हैं फटे हैं। उसके साथ साथ एक सैन्य बेस में जो ईरान का दावा है, लेकिन ये एक तरह का वार्निंग वार था। ईरान की तरफ से शक्तिशाली मिसाइल्स का इस्तेमाल इस हमले में नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका को ईरान ने कॉन्फिडेंस में लिया था कि वो इजराइल पर बदले की कार्रवाई कर रहा है। ईरान को पता है कि इजराइल के साथ छेड़ना काफी मुश्किल है। यदि इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और जिसकी आशंकाएं अब बढ़ गई है, खासतौर से इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके वक्तव्य के बाद। और माना जा रहा है कि बहुत बड़ा स्ट्राइक जो है, जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरान पर हो सकती है, क्योंकि इजराइल बहाना चाहता था ईरान पर हमला करने के लिए। एक बहाना मिल गया है, जबकि यूनाइटेड नेशंस में ईरान का कहना है कि ये इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला था, ये उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के मारे जाने का बदला था, ये हसन नसरुल्लाह के यहाँ लेबनान में मारे जाने का बदला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मिल गया है एक बहाना जो है इजराइल पे जो है हमला करने के लिए। लेकिन अभी जो फिलहाल जो अगर मैं बताऊं कि आपको कि बीती रात, अभी तो सवेरा है लेबनान में, पिछले कुछ घंटों के दौरान कम से कम 5 जो है बड़े एयर स्ट्राइक जो है सबर्ब का इलाका जो यहाँ बीरूत में है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पर 5 बहुमंजिला इमारतों पर जो है ये मिसाइल स्ट्राइक इजराइल ने की है। उनमें एक बिल्डिंग जो है पूरी तरह से गिर गई है। 4 बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बीरूत का सबअर्ब इलाका वही है जहां पर हिजबुल्लाह के मुख्यालय को शुक्रवार को इजराइल ने निशाना बनाया था, जिसमें 2000 किलो बम के इस्तेमाल किए गए थे और पूरी तरह से 6 बिल्डिंगें जो वहां पर है पूरी तरह जमींदोज हुई है। उस हमले के बाद वो पूरा इलाका आबादी से खाली हो गया है, वहां पर अब कोई रहता नहीं है। हम 2 दिन पहले उस इलाके से गुजरे थे, लेकिन वहां पर चलने से भी डर लगता है कि कब और किस वक्त इजराइल का मिसाइल उस इलाके में गिरे, तो उसकी आशंका लोगों को भी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को। इसलिए सभी लोग जो है वहां से निकलकर या तो कई दूर सुरक्षित स्थानों की ओर गए हैं, या तो फिर रात को यहाँ पर भी लोग जो है निकलकर खुले मैदानों में जो है बच्चों के साथ बिस्तर बिछा के सोते हैं। तो जाहिर है कि तनाव बढ़ने वाला है और आने वाले दिनों में अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर जिस तरह से आज रात भर यहाँ बीरूत में हमले हुए, ईरान पर कोई बड़ा स्ट्राइक होता है तो जाहिर है ये तनाव आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आप पहले इस तरह का एस्केलेशन वहां इजराइल में देख चुके हैं।
क्या उसी तर्ज पर अब एक बार फिर से इजराइल की ओर से हमले किए जाएंगे? क्योंकि ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली प्लान रहता है और हर देश की एक तरीके की रणनीति होती है, कैसे उसे हमला करना है, कहां पर हमला करना है। हालांकि ये सैन्य चीजें कई हद तक गुप्त रखी जाती हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है, वो समझाइए। देखिए, इजराइल पर जो हमला हुआ है, अशरफ वानी ने बिल्कुल सही कहा कि कई सारे मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुए। मसलन नोवोटम एयरबेस के पास जो है मिसाइल गिरे हैं, वहां धमाका हुआ है। टेल अवीव में जहां मोसाद का हेडक्वार्टर है, उसके बाहर भी वहां पर 30 फीट का बड़ा गड्ढा हो गया, वहां पर भी मिसाइल गिरी हैं। तो कई संख्या में मिसाइल हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, जो गिर गई हैं। जाहिर है इजराइल में एक तरह का सेंसरशिप है, वहां मिलिट्री परमिशन के बिना वहां की मीडिया मैग्नीट्यूड जो रहा इम्पैक्ट का, वो उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाएगी जब तक कि इजराइल औपचारिक ऐलान ना करे। दूसरी चीजें सबसे महत्वपूर्ण समझिए, लेबनान हो, सीरिया हो या फिर यमन में भी अगर उसे हमला करना है तो इजराइल के पास एयर डोमिनेंस है। उसके एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एयर इंटेलिजेंस क्राफ्ट उसे सपोर्ट देते हैं, जिसके चलते उसे गजा में सफलता मिली है। दक्षिणी लेबनान में भी, बेरूत में वो हमले कर पाया है, यमन के हूती संगठन को भी जवाब दे पाया और ईरान से सप्लाई काटी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इजराइल ने जब डमास्कस में स्ट्राइक किया था डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, तब ईरान के सबसे बड़े अधिकारी की मौत हुई थी, जिसका बदला ईरान ने 13 अप्रैल को लिया जब उसने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस चलाया और लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल 8 से 10 फुट लंबे, आप समझिए 2-2 हजार किलो की वो मिसाइल उसने लेबनान और सबकी मदद से इजराइल पर दागे। उसके बाद इजराइल ने फिर बदला लिया, इस्माइल हानिया की मौत हुई और 2 दिन पहले ही ईरान के एक बड़े कमांडर की मौत हुई है बेरूत में एयर स्ट्राइक में। तो उसके बाद ऑपरेशन 2 प्रॉमिस नाम दिया गया जब शिराज एयरबेस के पास से बड़ी संख्या में बैराज, यूएस का कहना है कि लगभग 200 ऐसी संख्या हो सकती है, और जब ये मिसाइल दागे गए तो इनका असर जो है इजराइल पर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, 2 महीने पहले जॉर्डन ने कहा था कि अगर ईरान की ओर से कोई प्रोजेक्टाइल आता है हम उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन कल जॉर्डन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि एक तो ईरान ने नोटन जारी नहीं किया था। इसीलिए आप कुछ तस्वीरें देखेंगी कि जो उस समय हवाई स्पेस में थे उन लोगों ने अपने मोबाइल से बाकायदा जब कमर्शियल फ्लाइट में से वीडियो बनाए जब वो मिसाइल हवा में टेक ऑफ कर रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो जॉर्डन भी उसे निष्क्रिय नहीं कर पाया, अलर्ट नहीं कर पाया। जॉर्डन में भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं क्योंकि शार्पनल सीमा के पास बेहद गिरे हैं। अब इस हमले के बाद आप देखिए कि जो पहला हुआ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1, अब ईरान ने इसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 नाम दिया है। इजराइल ने कहा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल से ईरान के बीच की वो 2000 किलोमीटर की दूरी। जाहिर है उसके लिए जो लॉजिस्टिक चुनौती होगी इजराइल के लिए, जब तक वो उसकी तैयारी करेगा, ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी होगी। देखिए, आप यमन को या फिर सीरिया को या हिजबुल्लाह को कंपेयर नहीं कर सकते ईरान की मिलिट्री के पास, क्योंकि उसकी मिलिट्री ताकत कहीं बड़ी है। तो जाहिर है इस तरह अगर वो हमला करने में कामयाब रहा, यूएस को सिर्फ 2 घंटे पहले ही पता चला कि ईरान तैयारी कर रहा है। और अगर आपको याद हो 10 बजे के लगभग हम सबके पास एक रिपोर्ट आ रही थी कि याफो जो अरब इलाका है मध्य इजराइल में टेल अवीव के पास, वहां 2 जो आतंकवादी उतरे मेट्रो से और अचानक उन्होंने अंधाधुंध फायर कर दी। जब तक इन खबरों की तस्वीरें वीडियो आती तब तक पता चला कि एयर सायरन अलर्ट बजा। जेरूशलम, याफो, टेल अवीव, नोवोटम एयरबेस, ये तमाम इलाकों के ऊपर आयरन डोम अलर्ट पे लगभग 200 अलर्ट आए और पूरा इलाका आसमान में आप देख रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक मिसाइलें जो है इंटरसेप्ट हो रही थी, कुछ इलाकों में गिरती भी गई जिनकी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये इस एस्केलेशन में ईरान का शामिल होना अब इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। ठीक है।